हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? सो गाइस, ये चल रहा है आपका वोकेबलरी सेशन, जिसमें हम लोग अब तक आपको 6 सेट करवा चुके हैं 2018 से। आज बारी है सेट नंबर 7 की, और ये भी सेट है आपका एसएससी सीपीओ में ही आया हुआ। सीपीओ प्री टेस्ट का पेपर है, यानी कि 50 मार्क्स का वही पैटर्न रहेगा जो पहले था, बस इसमें आपको कुछ नए वर्ड देखने को मिलेंगे गाइस। तो चलिए देखते हैं आज के वर्ड क्या कह रहे हैं गाइस आपसे। तो गाइस शुरुआत करेंगे पहले सिनोनिम्स एंटोनिम्स से, उसके बाद चलेंगे गाइस आपकी वोकेबलरी पर। ओके गाइस, तो फिलहाल गाइस हमारे पास जो पहला वर्ड आ रहा है सिनोनिम से, वो है आपका वेलोसिटी। ये जो नंबरिंग आप देख रहे हैं गाइस, ये नंबरिंग बुक के हिसाब से है, जिससे कि आपको अगर ढूंढने पड़े तो आपको ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए ये नंबरिंग मैंने इस तरह से सेट की है। सही बच्चों की इस तरह की फरमाइश थी, सबकी फरमाइशों का ध्यान रखते हुए, जैसे कि सिनोनिम सारे इकट्ठे कर दिए हैं, एंटोनिम सारे इकट्ठे कर दिए हैं, और ईडियम सभी एक साथ, और वन वर्ड सभी एक साथ में नंबरिंग मैंने दी हैं। तो मतलब एक बहुत अच्छे से प्लानिंग हमने की है, उसको आप लोग देखते रहिएगा इस वीडियो को। अब गैस यहाँ पर हम लोग आज बात करेंगे अपने पहले वर्ड की। पहला वर्ड जो है गैस हमारा, वो ये है वेलोसिटी। वेलोसिटी का मतलब होता है गैस गति, यानी कि स्पीड। एक तरह से आपको बताना है सिनोनियम्स। तो देखिए गैस यहाँ पे पहला वर्ड है फ्लाइट। फ्लाइट तो गैस आप जानते ही होंगे, बहुत अच्छे से जानते होंगे बल्कि आप लोग। फ्लाइट यानी कि एक तरह से स्पीड, उड़ना, तेज। तो गैस यहाँ पे ये तो इसका अंतर होने से रहा 16 का। अगला वर्ड है रेस। तो रेस मतलब दौड़। स्पीड माने गति, ये बिल्कुल इसका जस्ट सिनोनिम्स ही कहेंगे। जो साइंस साइड के स्टूडेंट होंगे वो इनमें डिफरेंस भी पता कर पाएंगे, हालांकि इतना डिफरेंस हमें यहाँ पे नहीं पता करना है, क्योंकि यहाँ पे कोई साइंस का प्रैक्टिकल नहीं चल रहा है। हरी मतलब जल्दी। तो गैस इसका आंसर हो जाएगा फिलहाल यहाँ पे सी, करेक्ट। अगले वर्ड की तरफ दौड़े तो गैस अगला वर्ड है हमारा 23 नंबर पर एक्यूरेट। एक्यूरेट का मतलब होता है गैस शुद्ध, सटीक, सही। तो हमें यहाँ पर जो वर्ड दिख रहा है पहला प्रीसाइज। प्रीसाइज का मतलब सटीक और सही। मैं बोल रहा हूँ हिंदी मीनिंग, आप लिख लीजिएगा। इस गैस प्रीसाइज मतलब सटीक या सही। पहला वर्ड है ट्रूथफुल, सच्चा, जो कि इसका आंसर नहीं होगा बच्चों। ट्रूथफुल का मतलब होता है सच्चा, और यहाँ इसकी आवश्यकता नहीं है। अगला वर्ड है गैस कंडेंस, मतलब घना। कंडेंस मतलब घना, जो कि इसका आंसर नहीं होगा। और पैसिफाई मतलब शांति। तो गैस इसका आंसर हो जाएगा आपका ए ही पूरी तरह से करेक्ट। अगले वर्ड की तरफ दौड़ें अगर हम लोग, तो अगला वर्ड है हमारा 35 नंबर पर, जो कि है आपका इमर्ज। इमर्ज का मतलब होता है गैस पूरी तरह से डूबा होना, पूरी तरह से डूबा हुआ होना या फिर डुबो देना। अब गैस यहाँ पे जो पहला वर्ड है, अगर मैं पहले ऑप्शन की बात करूँ तो वो है ड्रोन, जिसका मतलब होता है डूब जाना। यस, ड्रोन मतलब डूब जाना, लेकिन किसी जीवित व्यक्ति के लिए लगता है ये बच्चों। अगला वर्ड है बैद। ये बैद बच्चों वर्ब है, आप लोग जो पढ़ते थे वो बात है, वो एक नाउन है। ये बैद है, ये आपकी वर्ब है। इसका मतलब होता है स्नान करना। यहाँ हमें इसके साथ में कोई बात के साथ में कोई हमें वर्ब लगानी पड़ती थी, टेक बात वगैरह कुछ भी। तो ये है बैद, स्नान करना। शोवर मतलब फवारा एक तरह का, तो ये सब तो इसका आंसर होने से रहे। अगला वर्ड है सबमर्ज, और सबमर्ज का मतलब होता है पूरी तरह से डूबा हुआ होना। इसका आंसर आ जाएगा आपका डी ही पूरी तरह से करेक्ट। अगले वर्ड पे चलें तो अगला वर्ड है ऑकवर्ड, जो कि आपका 36 नंबर पर है, यानी कि बेढंगा, अजीबोगरीब। स्किलफुल, गुणवान। गाइस स्किलफुल की स्पेलिंग में अगर आप सिंगल एल भी लगा देंगे तो भी काम चलेगा, दोनों एक ही हैं बच्चों। ये कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने बता दिया। एग्जाम में अगर आ जाए तो बच्चे शायद इसको गलत कर देंगे, लेकिन बच्चों ये भी सही है और ये भी सही है। कलमसी मतलब बेढंगा, जो कि इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, यानी कि बी करेक्ट। प्लीजेंट मतलब खुशनुमा। ग्रेसफुल मतलब शानदार। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा बी पूरी तरह से करेक्ट। अगला वर्ड है रेडिकल। रेडिकल बच्चों पूरी तरह से, रेडिकल मतलब कंप्लीट एक तरह से, पूरी तरह से। अब गाइस यहाँ पे ऑप्शन देखें अगर हम लोग, तो पहला है ट्राइबल मतलब तुच्छ। ऑब्सोलेट मतलब पूरी तरह। माइनर मतलब थोड़ा सा। मॉडरेट मतलब ना ज़्यादा ना कम। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा बी पूरी तरह से करेक्ट। अगले जो वर्ड आगे हैं वो आपके आ चुके हैं एंटोनियम्स, यानी कि आपको बताने हैं इनके अपोजिट मीनिंग। ओके गाइस, तो यहाँ पर अपोजिट मीनिंग बताने हैं, तो थोड़ा सा सावधान रहिएगा आप लोग गाइस यहाँ पे अपोजिट मीनिंग के लिए। पहला वर्ड है जैसे कि स्टिंगी। स्टिंगी का मतलब होता है गाइस कंजूस। एक ऐसा व्यक्ति जो पैसे खर्च करने में कंजूसी करता हो, उसे बोलते हैं स्टिंगी। अब गाइस पहला वर्ड है काइंड, मतलब दयालु। जीनियस मतलब जो दिल खोल के खर्चा करता हो, जीनियस। तो ये इसका आंसर हो सकता है गाइस उदार। अगला वर्ड है मीन, मतलब तुच्छ। और माइजरली मतलब कंजूस। तो गाइस इसका आंसर आपका हो जाएगा बी यहाँ पर पूरी तरह से करेक्ट। इसका आंसर आपका हो जाएगा बच्चों क्या, बी पूरी तरह से करेक्ट।
अगला वर्ड है हमारा इम्पैकेबल, जो कि 40 नंबर पर है। इम्पैकेबल का बच्चों होता है मतलब एकदम। इम्पैकेबल का मतलब होता है एकदम, यानी कि तुरंत। आपको बताना है एंटोनियम्स। फॉल्टलेस, जिसके अंदर कोई दोष ना हो। फॉल्टलेस मतलब जिसके अंदर कोई दोष ना हो। अगला है अनसलीड, यानी कि तुरंत, एकदम, जो कि इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। तो फिलहाल हमें बताना है एंटोनियम्स। अगला वर्ड है इम्परफेक्ट, तो ये इसका आंसर होगा इम्परफेक्ट, क्योंकि बच्चों पर ये इसका बिल्कुल अपोजिट है। इसका आंसर हो जाएगा सी करेक्ट। और मैथोडिकल मतलब बिल्कुल सिस्टम से, सुव्यवस्थित तरीके से। तो गैस इसका आंसर हो जाएगा सी पूरी तरह से करेक्ट। अगला वर्ड है एमिएबल। गैस एमिएबल बोलते हैं मिलनसार, कोई ऐसा व्यक्ति जो लोगों से मिलजुल कर रहता हो, दोस्ताना उसका व्यवहार हो। कंफर्टेबल आरामदायक, फ्रेंडली मतलब मिलनसार, होस्टाइल मतलब शत्रुता, सॉरी गाइज हमें बताना है अपोजिट, तो यह शत्रुता, उसका आंसर हो जाएगा सी। और कोडियल मतलब मित्रवत, तो गाइज इसका आंसर हो जाएगा सी पूरी तरह से करेक्ट। अगला जो वर्ड है वो है कोहेरेंट। गैस कोहेरेंट मतलब ऐसी कोई चीज़ जो कि तार्किक हो, सुसंगत हो, मतलब तर्कसंगत हो, तर्कसंगत ना हो। कांस्टेंट मतलब लगातार, जो कि इसका आंसर होने से रहा। इलिजिबल मतलब अवैध। कंसिस्टेंट मतलब लगातार। और इलॉजिकल मतलब अतार्किक, जिसका कोई तर्क ना हो। इसका आंसर आपको हो जाएगा डी ही पूरी तरह से करेक्ट। अगला वर्ड है गैस वेरी, 26 नंबर पर है। वेरी मतलब थका हुआ, बहुत अधिक थका हुआ। क्विक मतलब तेजी से, जी नहीं। अलर्ट मतलब सावधान या चौकन्ना। टायर्ड माने थका हुआ। रिफ्रेश मतलब तरोताज़ा। इसका आंसर आपको हो जाएगा डी ही पूरी तरह से करेक्ट। अब गाइस ये कुछ ईडियम्स हैं आपके एमबी बुक से, जो कि मैंने भी पिक आपके लिए हुए हैं। जैसे कि पहला ईडियम है गेट आउट ऑफ हैंड, यानी कि कोई चीज़ का नियंत्रण से बाहर हो जाना। गेट आउट ऑफ हैंड यानी कि वो आपके आउट ऑफ हैंड हो चुकी है, यानी कि आपके नियंत्रण से बाहर हो चुकी है। तो पहला वर्ड है हमारे पास में टू एक्ट ई रिस्पॉन्सिबली, गैर जिम्मेदाराना व्यवहार करना। टू बिकम अनकंट्रोलेबल, बिल्कुल अनकंट्रोलेबल हो जाना किसी चीज़ का। टू बी इंडिसिव और टू लॉस करेज। इसका आंसर आपका हो जाएगा बी पूरी तरह से करेक्ट। टू ड्राइव समवन अप द वॉल, यानी कि किसी को तंग या नाराज कर देना, किसी को तंग या नाराज कर देना। टू हेल्प समवन इन डिफ़िकल्टी, किसी की मदद करना मुसीबत में। टू कीप एट अ डिस्टेंस, दूरी बनाए रखना। टू इरिटेट समवन वेरी मच, जस्ट बच्चों तो यहाँ पर डी ऑप्शन की जरूरत नहीं पड़ी, बिकॉज वो अगले पेज पर था, तो मैंने लेने की उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी है, क्योंकि यहाँ पर इसका आंसर था हमारे पास में। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा सी पूरी तरह से करेक्ट। टू गिव द स्लिप, 34 नंबर पर बच्चों। टू गिव द स्लिप, कहीं से भाग निकलना, कहीं से भाग निकलना। टू कीप लो, जी नहीं। टू स्केप, भाग जाना। टू हिट समवन, मारना। टू हाइड, छिप जाना। इसका आंसर आपको हो जाएगा गाइस पूरी तरह से बी करेक्ट। अगला वर्ड है द होल 9 यार्ड्स। द होल 9 यार्ड्स यानी कि किसी चीज़ का हर संभव पक्ष, जितना भी हो सकता है हर तरह से, यानी कि एन एक्ट ऑफ काइंडनेस, जी नहीं। द एंटायरली ऑफ समथिंग, बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, वो कह रहा है कि किसी चीज़ का हर संभव पक्ष और द एंटायरली ऑफ समथिंग, यानी कि किसी चीज़ के लिए आपने एंटायरली मतलब जो कुछ हो सकता था वो सब कुछ लगा दिया। तो गाइस इसका आंसर आपको हो जाएगा बी ही पूरी तरह से करेक्ट। एन एसेंशियल पार्ट, कोई ज़रूरी हिस्सा। एन एन्जॉयबल सिचुएशन, इसका आंसर आपका बी पूरी तरह से करेक्ट हो जाएगा। अगला हिट द नेल ऑन द हेड। हिट द नेल ऑन द हेड यानी कि एकदम सटीक, यानी कि बिल्कुल सही जगह पर, बिल्कुल जहाँ मारना था बिल्कुल वहीं मारना। तो गाइस हिट द नेल ऑन द हेड मतलब एकदम सटीक, यानी कि बिल्कुल सही निशाने पर, यानी कि उचित काम करना। टू मेक द प्रिसाइसली करेक्ट पॉइंट। सो गाइस यहाँ पर अगर आप गौर करेंगे तो पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट जा रहा है। टू हिट समवन ऑन द हेड, बिल्कुल नहीं गाइस, कभी भी वोकैबुलरी का सेम मीनिंग हम नहीं निकालते हैं इडियम में। टू एक्सेप्ट द सिचुएशन इमीडिएटली, सिचुएशन पर एकदम से पकड़ बना लेना। टू हैंडल डिफिकल्ट सिचुएशन, कठिन समस्या को हैंडल कर लेना, बिल्कुल नहीं गाइस, इसका आंसर हो जाएगा आपका ए ही पूरी तरह से करेक्ट। अब जो गाइस अगले हैं हमारे वो हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और ये भी आपके एमबी बुक से ही हैं। कह रहा है कि अ लार्ज बाउंड बंडल ऑफ पेपर, हे और कॉटन, एक बहुत ही बड़ा बंडल पेपर्स का वो बताना है गाइस। तो गाइस उसको बोलते हैं बेल। क्या बोलते हैं गाइस उसको? बेल बोलते हैं, एक बड़ा बंडल पेपर का, घास का या कॉटन का, किसी भी चीज़ का। तो उसके लिए आपका आंसर हो जाएगा बी पूरी तरह से करेक्ट। इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर कोडिंग एंड डिकोडिंग मैसेज, कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिससे आप कोडिंग डिकोडिंग के माध्यम से मैसेज भेज सकें। तो गैस इसको बोलते हैं क्रिप्टोग्राफी। गैस क्रोनोमीटर होता है, ये टाइम के लिए लगता है। कार्डियोग्राफ मतलब हृदय के लिए, और क्रेस्कोग्राफ पेड़ पौधों की ग्रोथ को मेज़र करने के लिए। क्रिप्टोग्राफ गैस कोडिंग डिकोडिंग के लिए, आप इसे रेस से बाहर निकाल के भी कर सकते थे, तब भी आपका आंसर हो जाता, यानी कि इसका आंसर भी आपको हो जाएगा बी करेक्ट।
द बेस फ्रेम ऑफ अ कार और अदर व्हील्ड व्हीकल्स, तो किसी चीज़ का बेस फ्रेम कार का या फिर अदर व्हील व्हीकल्स का, यानी कोई भी पहिया वाहन, चाहे वो 2 पहिया हो, 3 पहिया हो, 4 पहिया हो, कुछ भी हो, तो उसे बोलते हैं काइसस। इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, पूरी तरह से करेक्ट। थिंग्स और पीपल ऑफ द सेम काइंड, सेम काइंड के लोग या सेम काइंड की वस्तुएं, उसके लिए गैस हम लोग बोलते हैं होमो। होमो का मतलब होता है गैस सेम। कंटेम्परेरीज का मतलब होता है गैस समकालिक, यानी कि एक ही समय के कुछ लोग, जैसे कि आजकल कुछ लोग मतलब जो आपके समय के हैं बस वो कंटेम्परेरीज। फेलो मतलब सहयोगी, कलीग मतलब सहयोगी, इसका मतलब हो जाएगा होमो मतलब सेम, जीनियस मतलब, तो गैस होमोजीनियस मतलब सेमांगी। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा समांगी और विषमांगी, ये वही आपका होमोजीनियस ही है। अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल हैविंग कंट्रोल ऑफ अ कंट्री, यानी कि लोगों का ऐसा समूह जो बहुत ही कम है लेकिन कंट्री पर उनका पूरा का पूरा कंट्रोल है। तो गैस इस तरह के वर्डों के लिए हम लोग लगाते हैं ओलिगार्ची। ओलिगार्ची मतलब लोगों का समूह जो पूरी कंट्री को संभाल लो, यानी कि गवर्नमेंट को संभाल लो पूरी की पूरी, तो इसे बोलते हैं ओलिगार्ची। ओके गैस, तो फिलहाल गैस यहाँ पे मुझे लगता है कि यही वर्ड था आपके लिए और इसके अलावा वर्ड नहीं है। तो ये था आपका सेट 7 एसएससी सीपीओ में आया हुआ प्री टेस्ट, 2018 से ही आपका चल रहा है सेट वाले। तो गैस उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। फिलहाल चलते हैं, लेते हैं आपसे विदा। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।